हाय। मेरा नाम प्रशांत है और आज हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे इंटीरियर डिज़ाइन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आज हम एक कमरे का इंटीरियर डिज़ाइन देखेंगे। उस कमरे के अंदर हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अलग अलग मटेरियल्स में, अलग अलग कलर्स में देख पाएंगे। इंटीरियर डिज़ाइन 3D में होने से हमें ये लाभ होता है कि हम चीज़ को बनने से पहले ही जान पाते हैं कि वो किस प्रकार का दिखेगा, ताकि जब चीज़ बन के तैयार हो तो हम उसे उसी बजट में बना सके जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध था। इंटीरियर डिज़ाइन से हम ये जान पाते हैं कि जो भी हम बनाना चाहते हैं वो उसी बजट में बन जाए जो हमारे पास उपलब्ध है, और बनने से पहले ही हम जान पाए, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग तरह से देख पाएं, ताकि हम ये जान सकें कि किस प्रकार का कंप्लीट हमारा जो डिज़ाइन है, चाहे कमरे का डिज़ाइन है चाहे मकान का डिज़ाइन है, उसको हम जान पाए कि किस प्रकार का वो दिखेगा। ये सब बनने से पहले अब हम देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइन इस कमरे। इस कमरे को हमने टेबल रूम का एक नाम दिया है। इसमें हमने एक टेबल लगाया है, ये एक मैट है जिसे रग भी कहा जाता है, ये दीवार है, ये पूरा एरिया है। यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं दीवार के साथ कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे भी दीवार के साथ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, इधर भी कुछ रखा हुआ है, इधर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक खिड़की जैसा कुछ है जिसके साथ कुछ रखा हुआ है, और खिड़की के साथ कुछ पर्दे जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम जान पाएंगे अभी 3D के माध्यम से। ये सब हम बनने से पहले जान पा रहे हैं किस प्रकार का दिखेगा। इस प्रकार का वो कमरा है। यहाँ पे हमने एक टेबल और चेयर का सेट लगाया है, एक ड्रॉअर का सेट लगाया है, एक ये पौधा है, एक हमने गमला लगाया है, एक यहाँ पे एक अलमीरा है, ये दीवारें हैं, ये पर्दा है, खिड़की है। यहाँ पे हमने लाइटनिंग भी दिया हुआ है जो टेबल के साथ इस पूरे कमरे के लुक्स को बहुत ही अच्छा दिखा पाता है। ये हमने दीवार के साथ एक और रैक हमने रखा हुआ है। कुछ दीवार पे हम देख पा रहे हैं कुछ फोटो फ्रेम्स हैं, यहाँ पर भी एक गमला है, और यहाँ पर एक टेबल और स्टूल है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये फर्श है, एक मार्बल जैसा कुछ हमें लग रहा है यहाँ। और यहाँ पर ये एक रग है जिसे कारपेट भी से भी हम कर सकते हैं। हम कारपेट चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक वुडन का जैसे जैसे बैम्बू का रग होता है उस प्रकार का ये है। और जानते हैं ये हमने जो पिक्चर को जनरेट किया है, ये हमने रात के वक्त का जनरेट किया कि रात में कमरा किस तरह का दिखेगा, जब शाम के वक्त, रात के वक्त। अभी ये कमरा वही कमरा दिन के वक्त किस प्रकार का दिखेगा। तो यही टेबल चेयर, फोटो फ्रेम्स, दीवार के साथ एक रैक है, यहाँ पे भी एक रैक है, ये पौधे हमने लगाए हैं, गमला लगाया है, ये अलमीरा है। सभी अब वही कमरा दिन में किस प्रकार से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा टेबल हमने लगाया हो, और उसके बाद कुछ पौधे और कुछ और वस्तुएं भी उसके साथ लगाई गई हैं। उसी कमरे का फोटोग्राफ एक और अगले दूसरे एंगल से यहाँ पर हमने देख पा रहे हैं। अगर पीछे भी हम देखें
तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लीन दीवारें थी और ये एक ही कलर में, वाइट कलर में दीवारें थी। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक वॉलपेपर जैसा कुछ लगाया है, जो दीवारों पे आजकल काफी लगाया जाता है, काफी पॉपुलर है। तो यहाँ पे वॉलपेपर के साथ, वॉलपेपर का डिजाइन के साथ किस प्रकार का वो दिखेगा कमरा दिन के वक्त, दिन के वक्त किस प्रकार का दिखेगा। तो इस प्रकार से हम दीवारों के साथ भी अलग अलग वॉलपेपर्स, अलग अलग रंगों के साथ और अलग अलग मटेरियल्स के साथ हम चेक कर सकते हैं इंटीरियर डिजाइन से कि वो किस प्रकार का बनने के बाद दिखेगा। वही कमरा अभी शाम के वक्त किस प्रकार का होगा, अब वॉलपेपर के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पर टेबल चेयर्स हैं, ये रैक है, ये एक और अलमीरा है। ये एक और दूसरे एंगल से हमने उसका पिक्चर लिया था, उसी कमरे का अब दिन के वक्त का पिक्चर। ये अब उस पूरे कमरे का एक साथ हमने दिया पिक्चर, एकदम सामने से हमने लिया हुआ, जिसमें हम सारी चीजों को बड़े ही क्लियर तौर पे, साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है, किस प्रकार का उसका रंग है, किस प्रकार का उसका मटेरियल है। हम इन सारी चीजों को देख पा रहे हैं, चाहे वो गमला हो, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो दीवार के पास ये रैक हो, चाहे वो फोटो फ्रेम हो, ये दीवार से ये झूमर जो लटका हुआ है लाइट का, ये बैम्बू का है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं इसको, और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है कि इसमें से बल्ब को हम देख पा रहे हैं। और ये टेबल हो गया, ये चेयर हो गया, ये रग हो गया, ये भी कुछ बैम्बू के रिलेटेड मटेरियल का है। इसी प्रकार से ये अलमीरा हो गई। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक साइड में एक गैलरी भी है। ये उसी कमरे का एक टॉप से हमने एक पिक्चर और लिया है, ताकि हम छत की तरफ से देख सकें कि किस प्रकार का वो दिखेगा ये बनने के बाद इंटीरियर डिजाइन के माध्यम से। बड़ा ही साफ साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं अभी चीजों। अब इन्हीं चीजों को हम देख पाएंगे अलग अलग रंगों में। और हम कुछ इसमें, अब जिस तरह के हमारा जो फर्श था वो मार्बल लग रहा था, पीछे वाली अभी जो पिक्चर्स थी उनमें, इसमें हम उस मार्बल से टाइल की तरफ देखेंगे कि टाइल जब हम लगाएंगे तो किस प्रकार की दिख पाएंगी। तो अभी ये देख पा रहे हैं हमने दीवारों का एक रंग किया है, दीवारों पे हमने एक और रंग को, इस रंग को लगाकर हमने देखा है कि किस प्रकार का दिखेगा दिन के वक्त जब ये बन जाएगा कम। इस पिक्चर में हम क्या देख पा रहे हैं कि हमने दीवारों पर एक वॉलपेपर लगाया है और साथ ही साथ हमने फर्श पे भी टाइलें लगाई हैं। तो टाइलों और इस प्रकार के वॉलपेपर के साथ शाम के वक्त किस प्रकार का दिख पाएगा, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। हमने बाकी चीजों को इसमें वैसे का वैसा ही रखा है, जैसे कि पिक्चर फ्रेम, चेयर टेबल, साइड में ये रैक है, इस प्रकार का रैक है, और जो गमले हैं, पौधे हैं, उनको उसी प्रकार से हमने रखा है। उसी कमरे का उसी वॉलपेपर के साथ और टाइलों के साथ अब हम देख पा रहे हैं दूसरे एंगल से उसी कमरे का एक और फोटोग्राफ। यहाँ पे हम पर्दे भी देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि ये शाम के वक्त का लिया हुआ एक फोटोग्राफ उसी कमरे का। ये सब हम देख पा रहे हैं बनने से पहले। तो इसका हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि जब हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं, उससे पहले ही हम जान पाते हैं कि हमें क्या परचेज करने जाना है, किस प्रकार का हमें परचेज करना है मटेरियल, कहाँ कहाँ पे मटेरियल बनना है, किस प्रकार का कलर हमें परचेज करना है।
तो हम मार्केट जाकर एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इससे अच्छी खासी बचत हो जाती है और हमारे बजट में ही एक बहुत ही बढ़िया कमरा बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही बढ़िया मकान बनकर तैयार हो जाता है उसी बजट में जो हम इसमें लगाने वाले हैं इंटीरियर डिजाइन के माध्यम से। अब वही दीवारें हम देख पा रहे हैं, हमने इसमें थोड़ा लाइट कलर इसमें लगाया है, दूसरे कलर, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार का दिखेगा दिन के वक्त, वो किस प्रकार का दिख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हम और रंग भी देखते हैं। अभी ये देखिए, ये और रंग है, इसमें हम देख पा रहे हैं किस प्रकार का दिखेगा, ये दिन के वक्त देखने पर किस प्रकार का दिखेगा। अभी इसमें भी हम देख पा रहे हैं, हमने एक और रंग लगाया है, साथ ही साथ हमने इसमें एक छत पर एक वॉलपेपर भी लगाया है। तो इस वॉलपेपर से इसका लुक में काफी चेंजेस आ गए हैं। उसी कमरे के अंदर वही चीजें हैं, वही रखा हुआ है, हमने इन दीवारों का रंग बदला है और वॉलपेपर का लगाया है छत पर साथ में। इससे काफी चीजें हम देख पा रहे हैं, काफी चीजें उभर के आ रही हैं, काफी अलग सा कमरा दिख पा रहा है। ये सब हम देख पा रहे हैं कमरा बनने से पहले ही। अभी हमने दीवारों पर भी वॉलपेपर लगा दिया है, साथ ही साथ हमने छत पर भी वॉलपेपर दीवारों से मैच करता हुआ ही हमने लगाया है, ताकि हम देख पाए कि हमारे जो अलग अलग डिजाइन्स है किस प्रकार से दीवारों पर हम उसको देख पा रहे हैं, किस प्रकार से लगेगा वो बनने के बाद, किस प्रकार से छत पे लगा हुआ है उस पर किस तरह से बनेगा। उन सारी चीजों को हम पहले ही जान पाए, परचेज करने से पहले ही, बनाने से पहले ही जान पाए। अभी हमने उसी कमरे के अंदर हमने देखा कि वॉलपेपर दीवारों पे हमने वही रखा है, हमने साथ साथ यहाँ पे सीलिंग पर अलग ही डिजाइन हमने यहाँ पे ले आए हैं। साथ ही साथ हमने क्या किया कि जो फर्नीचर था उसका भी रंग बदल दिया है। जैसे ये वाला जो रैक है, इसका हमने एक वुडन टेक्सचर हमको दे दिया है इसको, और इसी प्रकार से मैचिंग वुडन टेक्सचर हमने इस स्टूल को भी दे दिया है, साथ में इस रैक को दे दिया है। इन सब के साथ हमने इस टेबल का टॉप का भी हमने मटेरियल और रंग हमने दूसरा इसमें लगा दिया है, ताकि हम देख पाए कि इस तरह के डिजाइन में अगर इस तरह का मटेरियल का हम रैक बनाते हैं, इस तरह के मटेरियल का हम टेबल बनाते हैं, इस तरह के वॉलपेपर लगाते हैं दीवारों पे, छत पे, सीलिंग पर इस प्रकार वॉलपेपर लगाते तो किस प्रकार से दिखेगा वो। अब देखते हैं पीछे वाला, वही कमरा, वॉलपेपर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ये मटेरियल का आपका है, टेबल पर भी, आपके ड्रॉर पर भी और रैक पर भी। और इसमें हमने उन सारा मटेरियल को, जो हमने दूसरा मटेरियल यूज किया है, वुडन टेक्सचर मटेरियल यूज किया है, वो हम देख पा रहे हैं। पहले हमने जो यूज किया था ये था वेलवेट टेक्सचर, लाइट व्हाइट में वेलवेट टेक्सचर। वही कमरा जो हमने अलग इसमें यहाँ पे वॉलपेपर लगाया हुआ है और वेलवेट टेक्सचर के यहाँ पे फर्नीचर है, और ये टाइल के साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइलें लगाई गई हैं। हमने पहले जो था वो सारा मार्बल था, इस यहाँ पे हम टाइलों के साथ इसे देख पा रहे हैं। टाइलों में ग्रुपिंग होती है, टाइलों में ग्राउटिंग होती है। अब हम टाइलों के साथ इस सारे कमरे को देख पा रहे हैं, तो हम इसके अंदर हमने ये टेक्सचर जो वॉल है इस पर लगाया हुआ है। ये एक प्रकार का वॉलपेपर है, ये प्लाईवुड में डिजाइन भी हो सकता है, आपकी सुविधा अनुसार जो भी आप लगवाना चाहते हैं। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे एक रंग जो था रखा हुआ, हमने उसका भी पैटर्न को दूसरा पैटर्न उसमें लगाया है, ताकि हम उस रंग के साथ देख सकें कि किस प्रकार का हमारा कमरा दिखेगा। बाकी चीज़ों को हमने वैसा ही रखा है यहाँ पर, उसी प्रकार की टेबल चेयर, यहाँ पे हमारे जो कैबिनेट है साइड के, और यहाँ पर जो हमारा शेल्फ है जो हमने रखा हुआ है, ये पौधे भी उसी प्रकार से हैं, पर्दे भी उसी प्रकार से हैं, छत भी उसी प्रकार से है। मात्र हमने यहाँ पर इस रंग को
नया डिज़ाइन दिया है ताकि हम इस नए रंग के साथ हम देख सकें किस प्रकार का ये दिखेगा। ये हमारा बैम्बू की शेप का था पुराना रंग, जो हम उसको अब तक करते आ रहे थे। अलग अलग हमने अलग अलग रंगों में देखा इस कमरे को, अलग अलग रंगों की दीवारों में देखा, वॉलपेपर्स के साथ देखा, फिर मार्बल पे देखा, टाइल पे भी देखा। तब हमने इस रंग को, बैम्बू रंग को हमने यूज किया था। अब हमने इस रंग को नया इसमें डिजाइन लेके आए हैं ताकि हम जान सकें किस प्रकार का वो दिखेगा। इस प्रकार से हम विभिन्न कलर्स के साथ हम इंटीरियर डिजाइन को हम देख सकते हैं, हम जान पाएंगे कि किस प्रकार का हमारा कमरा बनने से पहले, हमारा मकान बनने से पहले वो दिखेगा। ताकि जब भी हम मार्केट में परचेज करने के लिए जाए, जब भी हम कारपेंटर से बात करें, अब हमें कभी जब कलरिंग के लिए बात करें, जो फर्नीचर के लिए बात करें, जो अंदर के अदरक से डिजाइन्स हैं उनके लिए बात करें, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बात करें, तो हम एक बेहतर एक तरह से उसे बना सकते हैं। इंटीरियर को बेहतर तरह से पूरे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं इंटीरियर डिजाइन के माध्यम से। इस प्रकार से हमारा लगने वाला बजट में एक अच्छी बचत हम कर पाएंगे और उसी बजट के अंदर एक बहुत ही अच्छा कमरा तैयार कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा मकान तैयार कर पाएंगे। इंटीरियर डिजाइन के माध्यम से हम ये पहले ही जान पाएंगे कि मकान बनने से पहले, कमरा बनने से पहले किस प्रकार का दिखेगा, ताकि हम अपने जो डिजाइन्स हैं उसको पहले ही लगाकर पहले ही जान पाए। अब हम इसका एक स्लाइड शो चलाते हैं। ये एक डिजाइन था जिसमें हमने रंगों का कलर हमने एक लगाया था, रंग लगाया था। इसमें टेक्सचर हमने दिया हुआ है, एक ब्राउन सा टेक्सचर दिया हुआ है। दीवारों पर वॉलपेपर भी हो सकता है, ये प्लाईवुड भी हो सकता है। इसमें हमने दिन के वक्त एक लाइट सा कलर दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमने दिन के वक्त एक दूसरा कलर शेड दिया हुआ है। इसमें एक बड़ा ही लाइट सा ब्राइट सा कलर है और छत पे भी इसमें वॉलपेपर है, सीलिंग पे। यहाँ पर भी दीवारों पे भी वॉलपेपर है और छत पे भी वॉलपेपर। इसमें देखिए दीवार पे एक पैटर्न भी है। और इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न विभिन्न डिजाइन्स को उन्हीं दीवारों पर, उन्हीं फर्नीचर के साथ हम देख के जान पा रहे हैं किस प्रकार से वो दिखेगा बनने के बाद। अगर आप चाहते हैं अपने कमरे को डिजाइन करवाना कि हम डिजाइन करें, और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं आपके मकान को हम डिजाइन करें, या आपके इसको एज ए आप अपने एंड पर एज ए बिजनेस की तरह आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी prashantdawar.2008 prashantdawar.2008@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी।